हेलो दोस्तों, मैं ओपी यादव। यूट्यूब चैनल द लीजेंड मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। तो कल जैसे हम लोग 9th क्लास का प्रश्नावली 1.2 यानी 1.1 पढ़ चुके थे और उसके पहले हम लोग एक बेसिक क्लास 9th क्लास का जिसमें अंक, पारकी संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आप अगर इस वीडियो के पहले वाला यानी कि वीडियो प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और जो बेसिक है उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए देर न करते इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। टोटल यानी कि जितना क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि स्पेस कम है, इसीलिए हम जो मेन क्वेश्चन है उसको लिखेंगे और बाकी क्वेश्चन को मुंह से बोलेंगे। आप एनसीईआरटी के बुक में प्रश्नावली 1.2 में जाकर आप देख सकते हैं, इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे हम। वास्तविक जो संख्या है इसका ये दो संख्याओं से मिलकर बनी है। कौन कौन? पहला तो परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय और अपरिमेय, देखिए आपको अब यहीं से आंसर पता चल जाएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ होती है। देखिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या क्या है? भाग है। जो आपका अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या का एक पार्ट है, एक भाग है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ होती है। सत्य है। क्यों होती है इसका कारण भी लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है? से मिलकर बनती है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होगी। ये क्या है? इसका आंसर सत्य हो जाएगा और जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है, इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात सत्य है। अब आइए इसके दूसरे क्वेश्चन पर। मैं आप लोगों से जरूर ये आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का दूसरा है, संख्या रेखा यानी कि दूसरा संख्या रेखा का प्रतीक
बिंदु रूट एम के रूप में होता है। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है। जहां क्या है, जहां एम एक पार्टिक संख्या है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। अब आइए इसको भी समझ लीजिए। देखिए संख्या रेखा बोला, संख्या रेखा में जानते क्या होता है, इधर यहाँ पे जीरो बिंदु हो जाता है, मूल बिंदु जीन यहाँ पे 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, यानी कि इधर माइनस की और इधर प्लस के बीच में जीरो। तो बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि जो संख्या रेखा है वो प्रत्येक बिंदु यानी कि एम, प्रत्येक बिंदु एम ग्रुप में होता है, रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक पार्टिक संख्या। क्यों रूट में -m नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, इसीलिए क्या है कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि एम रेखा कोई भी संख्या यानी कि एम का जो भी बात एम की संख्या यहाँ पे रूट में क्यों एक ही लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं, रूट में -2 नहीं लिख सकते हैं, रूट में -1 नहीं लिख सकते हैं ना। इसका कहना क्या है, गलत असत्य है। क्यों, क्योंकि रूट एम की जगह पे तो माइनस में भी तो ले सकते हैं हम। ये बोल रहा है क्या एम एक पार्टिक संख्या से, क्यों माइनस में ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है और माइनस हो सकता है, ये दोनों रीजन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि पहला का तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर उसी बात का हम लोग आ जाए कहाँ पे, यहाँ पे वास्तविक किससे मिलकर बना है, परिमेय और अपरिमेय। और बोलिए परिमेय और अपरिमेय तो क्या बोल रहा है, बोल रहे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है ना। आप कारण में लिख सकते हैं, तो क्या ये बात असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, एक ही नहीं होती है। इसका कहना क्या है, असत्य है, गलती है। अब हम लोग क्या 2 क्वेश्चन यानी कि पहला कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या बोल रहा है, आइए दूसरा क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक देखिए क्वेश्चन लिखने से क्या होगा, वीडियो लंबा होगा, इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि अभी मेरे पास सुविधा नहीं है। क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्योंकि एक चैप्टर का तो क्वेश्चन स्टार्टेगा नहीं, आप खुद सोच सकते हैं। अब अगले बार से मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी इतना दूर क्वेश्चन लिखा है और इतना दूर में सॉल्व करा है।
कोशिश कर रहा हूँ कैसे बनेगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, वीडियो लंबा हो रहा है पर सोचना नहीं है, ठीक ना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है, होते हैं। यदि नहीं तो प्रभास लिख रहा है, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्वेश्चन बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या है क्वेश्चन में आंसर छुपा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखिए मान लीजिए कि √49 एक अपरिमेय संख्या हो गया ना, √49 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या भी हो जाएगा, बट क्या है 7 क्या हो जाएगा? 7 इसके नीचे 1 छूट जाएगा, क्या है परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका यही उदाहरण हो जाएगा। तो बोल रहे क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल तो अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देख लीजिए धनात्मक भी है, अपरिमेय भी है, एक परिमेय भी है कि नहीं है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 और यहीं पे आपका क्या आ जाएगा? लास्ट हो जाएगा। कि विचार जो है वो असूल से है। 3 भी बताने लायक नहीं है बट बता दे रहा है। देख लीजिए 3 क्या है? प्रश्न 3 ये लास्ट है क्वेश्चन। संख्या रेखा पर, इस पे संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ये संख्या देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त है। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी क्वेश्चन। सबसे पहले एक हम यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे? एक लाइन खींच लेंगे, एक अभी, फिर यहाँ से और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, 1 सेंटीमीटर का, इसका नाम हो जाएगा C। और क्या करेंगे? यहाँ से एक चाप रखेंगे, आधा से अधिक काटेंगे, फिर एक यहाँ बनेंगे, एक इधर बनेगा कटेगा, फिर इधर से बनेगा, एक यहाँ कट होगा, एक यहाँ कट होगा, यहाँ से आपका लंब बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से लंब बनेगा। जो लंब बनेगा फिर आप जो B लाइन है यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से फिर लाइन खींचिएगा, ठीक ना, ये
उसके बाद यहाँ से मिला दीजिएगा, ये 5 डिग्री का बनेगा इधर। ये आपका संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। हम इसको लिखवा दे रहे हैं, समझ लाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्रकार नहीं हम काट करके बताया, हम लिखवा दे रहे इसमें। सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्वप्रथम सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। क्या करेंगे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, ठीक, रेखाखंड। उसके बाद B जो है यानी कि दूसरा नंबर बिंदु B से 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु C लिया गया। देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर C लिया गया। उसके बाद AC का अर्ध ना कर दीजिए, इसका P और इसका Q। इस तरह क्या है, AC पूरा AC का आधा, AC का अर्ध क्या है, अर्ध PQ खींचा जो AC को O पर काटता है। यहाँ O रख दीजिए, AC को O पर काटता लिखा गया, O पर काटता। फिर 4 नंबर में इसमें क्या हो जाएगा, OC त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाइए, अर्धवृत्त बनाए। उसके बाद क्या किया, 5वां स्टेप में क्या किया आपने, B से रेखा खींची, देखिए B से रेखा खींची जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। इस तरह BD बराबर √5। देखिए यहाँ पर मेरे पास सुविधा नहीं थी कि हम इसको खींच के बनाए, इसीलिए मैंने ये 5 स्टेप आपको दे दिया ताकि आप इसको लिख लीजिएगा ना और घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से फिगर बन जाएगा, ठीक ना। अब जो लास्ट क्वेश्चन है जो वो स्कूल में करने लगे वो बताना लायक नहीं है, इसीलिए कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.2 का मैंने अच्छे से सोल्यूशन आप लोगों को करा दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखकर और समझिए। समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा बेहतरीन ढंग से बता दिया कि जो कि आपको समझ में आ जाएगा। इतना दावा के साथ कर सकता हूँ कि आपको समझ में ये आया होगा और आएगा भी। तो आपको अच्छा लगे इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।